तुमने गंदगी में से भी तेल लगा के निकल गए कि हम किसी के पकड़ में भी नहीं आए, गंदगी की भी पकड़ में नहीं आए और विचारों के भी पकड़ में नहीं आए, हम साफ सुथरे होकर के निकल पड़े। तो ये देखो कि हम अपनी बुराई को भी खुद अगर कह देते हैं तो ये भी एक प्रायश्चित है। तो ये दान यज्ञ तप को अगर हम इनको अध्यात्म से जोड़ दें, यही सब भौतिक वस्तु हैं, दान में हम भौतिक वस्तु, लेकिन उसी को हम भगवान पे चढ़ा दें और चढ़ा के फिर बांट दें तो क्या होगा? आप क्या कहोगे उसको? प्रसाद ले जाओ भैया, प्रसाद बट रहा है। और वैसे क्या हम पूरी बांट रहे हैं, ले भैया हम बांट रहे हैं। तो अब आपने धर्म को अध्यात्म से जोड़ दिया, मेरा रह ही नहीं गया। क्या ले जाओ? प्रसाद ले जाओ। किसका? भगवान कृष्ण का। यहाँ क्या हो रहा है? कीर्तन हो रहा है। भाई हमारे बजाने की आदत है, ढोलक बजाने की आदत है, गाने की आदत है, तो हमने कृष्ण के भजन गाए और कृष्ण के भजन गा के हमने औरों को भी शामिल कर लिया। तो वो तो इसी जमीन पर आए ना, इसी दुखालय में। लेकिन ये कहाँ जुड़ गया? ब्रह्मरद्र कहाँ जुड़ गया? कृष्ण की याद आ गई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मुंह से कहते कहते कभी कभी देखना आपके आंसू आ जाएंगे, वो चीज अंदर घट में चली जाएगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अभी तक जीभ से कह रहे थे, लेकिन होते होते वो नीचे ब्रह्मरद्र नीचे की तरफ जाएगी, हृदय में आंसू निकल आएंगे कि हम तो ऐसे ही कह रहे थे, वो वास्तव में मेरो ही है। हम तो मुंह से कह रहे थे, लेकिन वो मेरे थे, इसलिए मेरे हो गए, इसलिए मेरे की याद आ गई। तो बात लोक की हुई लेकिन जोड़ा परलोक से। तो हमें यज्ञ को भी कैसे जोड़ना है? हमें जो भंडारा करना है, भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग लगा के तब करना है। मार्जन करो, इनकी चौका चूल्हे, इनके लिए भोजन बनाइए, इनके लिए 56 भोग, इनकी झाड़ू पोछा, इनकी देख रेख, इनका सब करिए, वही तप हो जाएगा। अभी पसीने में, गर्मी में बिना पंखा चलाए पोछा लगाने लो तो वो तप ही है, पसीनों में नहा रहे हैं। अरे ये कन्हैया का यही तप है। हम दुनिया को दिखाएं कि हम ये खड़े होकर तप कर रहे हैं, उससे किसी का लाभ नहीं होना। और ये वाले तप से क्या हुआ? मिट्टी साफ हो गई, सबके नृत्य के लिए जगह बन गई। ये तप क्या हो गया? सर्वलोक हिताय हो गया। तो लोक के कार्य कैसे परलोक से जुड़ सकते हैं? और हम लोग क्या करते हैं? परलोक के कामों को लोक से जोड़ देते हैं। ये भंडारा मैं नहीं तो कराया था, कोई यहाँ कराने को तैयार नहीं होगा, हम ही फिर आगे आए, हमने कहा हम कराएंगे। अब है तो पारलौकिक चीज, अध्यात्म में पहुंच सकते थे, लेकिन तुमने जमीन पे गिरा दिया। मेरा शब्द कहता है ये मैंने करवाया है, हम ना होते तो ये हो ही ना पाता, हम खड़े हुए तब ये चीज हो पाई है। अब इसी में अगर अपने आप को त्याग कर दो। त्याग कैसे करना है? खुद को मिटाना नहीं है, किसी चीज को मिटाना नहीं है, वो भगवान का है, उनका प्रसाद है, वो आप प्रसाद ले जाना भैया। तो हम है ही नहीं वहां कहीं भी, ऐसे त्याग हो जाता। दान में भी, हाँ दान में भी खूब दान करो, लेकिन अहम भाव नहीं। अहम का त्याग कैसे होगा? भगवान को अर्पित कर दो, दान का दान हो गया। दान तो दान ही हो रहा है, और लेकिन भगवान के नाम से हो रहा है। अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे? अपने नाम से, और वही भगवान के नाम से होने लगा। तो वो दान भी हो गया और भगवान के नाम से भी हो गया। पुण्य आपको अपने आप ही मिलेगा, क्योंकि त्याग हो गया और चीज भी हो गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यज्ञ तप दान, इनमें से अहंकार अहम भाव निकालना है। हम तप करें भगवान के लिए, रात दिन जग के उनके लिए भजन कीर्तन करें, उनकी सेवा चाकरी करें, उनके लिए फूल तोड़ रहे हैं, उनके लिए चंदन घिस रहे हैं, उनके लिए हम माला बना रहे हैं। अब बहुत सारे वैष्णव में तो, मथुरा वृंदावन में तो फूल तोड़ के अपने आप ही माला बना के, बनी बनाई माला नहीं चढ़ाते, बाहर के लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन लोकल जो लोग हैं भाई, थोड़े से 8-10 ही फूल हो लेकिन गमले में उगा रखे, और उन्हीं से माला बना पिरो के खुद बनाएंगे, छोटी सी माला बनाएंगे लेकिन खुद ही पिरोएंगे। तो तुलसी के वस्त्र बना रहे हैं, तुलसी को वस्त्र पहना रहे हैं, जाड़ा ना लग जाए, गर्मी के अलग कपड़े, जाड़े के अलग। तो ये भाव जब आ जाता है तो क्रिया भी हो रही है, कर्म कर भी रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, तो वो करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो गई और ना करना भी हो गया, क्योंकि अहम भाव नहीं। हम उनके लिए सिल रहे हैं। ये कपड़े किसके लिए सिल रही हो? अरे तुलसी जी के सिल रहे हैं, तुलसी को जाड़ा लग रहा होगा, आजकल धूप लग रही होगी। तो ये इस प्रकार से यज्ञ तप दान की परिभाषा भगवान ने बताई। चौथा है निश्चयं शृणु मे
तत्रु त्यागे भरत सप्तम। त्यागो ही पुरुष व्याघ्रम त्रिवेद सम प्रकीर्ति। यहाँ पे भरत सप्तम मतलब बहुत उत्तम। एक तो होता है उत्तम, उत्तम से भी सबसे उत्तम भरत उत्तम। हे भरत श्रेष्ठ, उस त्याग के विषय में निश्चयम शृणु में तत्र त्यागी, त्याग के बारे में शृणु सुनो मेरे निश्चय को, मेरा जो दृढ़ मत है उस मत को तुम श्रवण करो। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम सम प्रकृति। यहाँ पर त्रिविध तीन प्रकार का, सम प्रकृति थी। सम प्रकृति मतलब कहा गया है, त्याग को तीन प्रकार का कहा गया। अभी तक तो हम त्याग को त्याग समझ रहे थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा कि अर्जुन, हे पुरुष, हे उत्तम वंश में पैदा होने वाला भरतवंशी, मैं तुझे अपना मत बताऊं कि जो त्याग है, त्याग तो सब करते हैं किसी ना किसी तरह से, लेकिन त्याग में भी तीन प्रकार के त्याग हैं। ये मेरा निश्चित मत है, इस निश्चित मत को तू श्रवण कर। सात्विक राजस, क्योंकि पहले भी बताया कि शरीर हमारा काय से बना है, प्रकृति से मिलकर के। तो जहां जहां हम जो भी काम करेंगे उस सब में ये तीन चीजें पाई जाएंगी, सत रज तम, तीन गुण होंगे ही होंगे। तो श्रेष्ठ त्याग वे है जो ज्ञान प्राप्त करने पर साधक को स्वतः ही हो जाता है। सहज होने के कारण मन पर कठोर नियंत्रण नहीं पड़ता। एक त्याग में क्या है, हमें हम कहते हैं ध्यान लगाओ, तो आंख बंद कर रहे हैं, लेकिन एक आंख खोल के फिर भी देख ले रहे हैं, बीच बीच में देख लेते हैं कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो जहां सहजता हो, नेत्र बंद हो गए, एक बार ध्यान लग गया तो लग गया, एक बार जाप करने बैठ गए तो बैठ गए, फिर हमें किसी की परवाह नहीं कि लोग हमें देख रहे हैं या कौन क्या कर रहा है, लेना देना नहीं। लेकिन उसी में हम बार बार देखते हैं, इसका मतलब हमारा मन की जो चंचल जो रज वो गुण है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को बाध्य कर रहा है। कि अक्सर होता है ना, यहाँ पर कोई आता है तो सारे हम बोल रहे हैं तो उसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन जो आया उसका देखेंगे कि अच्छा ये आए ऐसे रखा, अच्छा फूल माला लाए कि प्रसाद लाए, वहां तक देखा, बैठने तक पूरे। तो ये जो एकाग्रता है, जो हमें ये एकाग्रता स्वतः आनी चाहिए कि कोई आए, कौन होए हमें कहानी, कोई आ जाए हमें क्या लेना देना, कोई आ जाए कोई चला जाए, वो ना हमारा है ना हमारा होगा। तो ये भाव जब आ जाएगा कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, तब वो चीज त्याग सहज त्याग होगा। और वो सहज त्याग ऐसा होगा कि उस त्याग में हमें कहीं भी कोई अपने आप से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और रजोगुण में क्या है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास क्या है, बार बार मन हटा, कहीं आंख बंद करके बहुत से लोग माला जब जपते हैं तो बहुत सारी चीजें याद आती है, पुरानी से पुरानी, मायके की, ससुराल की, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, जो बात कभी याद नहीं आई वो बात याद आ रही है। फिर तुम्हें झटका लगा, नहीं 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 ये नहीं सोचना है, फिर अपने आप को चैतन्य किया, समझाया। तो ये क्या है, राजसिक। और कुछ लोग क्या होते हैं, तामसिक की, अगर हम आंख बंद कर रहे हैं तो उसी उसमें वो सो लेते हैं कि लोग जानेंगे कि मैं कब से बैठा हूँ। इतनी देर तो कोई भी नहीं बैठा है, और आंख बंद करके नींद का झोंका भी ले लिया, बैठे वैसे ही जैसे सतोगुणी बैठता है, आलती पालती मार के बैठे हैं और बिल्कुल सीधे बैठे हैं, लेकिन अंदर कौन सा जगत चल रहा है, स्वप्न जगत, उस स्वप्न जगत में वो लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा त्याग भी तीन तरह का होता है। राजसी के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, और सात्विक के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सात्विक में देखा है कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका पूर्व जन्म का भी अभ्यास होता है। त्याग में हम कहते हैं बेटा ये खा लो, हमें नहीं खाना। कुछ लोग कहते हैं हाँ और लाओ और ले आओ, ये भी दे दो वो भी दे दो, मीठा खट्टा कड़वा कैसा भी हो। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं बड़ा त्याग वृत्ति का है, बिल्कुल कोई चीज खाता ही नहीं है। तो ये जो वृत्तियां होती हैं, ये स्वभाव हम बच्चा जन्म जन्मांतर से लेकर के आता है। तो किसी जैसे एक टीचर है स्कूल में पढ़ाता है, एक बच्चे को बहुत रटाना पड़ता है, बार बार स्केल से भी मार मार के रटाना पड़ता है, एक बच्चा एक बार में याद कर लेता है। तो ये क्यों कर लेता है, एक ही टीचर एक ही कक्षा और एक ही चीज, एक पढ़ लेता है याद कर लेता है और एक याद नहीं करता है, बार बार बाहर उचक उचक के देखेगा, एक को याद ही नहीं होता है बिल्कुल भी, 10 बार मारने पीटने से भी। तो ये जो वृत्तियां हैं,
ये वृत्तियों के हिसाब से ही हमारे त्याग भी 3 तरह के त्याग हैं। और उसी त्याग के बारे में तामसिक जो त्याग होता है वो सकाम होता है कि हम त्याग तो कर रहे हैं लेकिन इससे कुछ तो फल मिलेगा, लोक प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। आप लोग कहोगे अरे भैया बहुत टाइम से आती हैं टाइम से जाती हैं, इनके बराबर कोई त्यागी नहीं है, इन्होंने घर बार सब छोड़ रखा है मिशन के लिए। तो इससे क्या होगा, उन्होंने क्या, नहीं कोई कामना होगी तभी उन्होंने ऐसा कर रखा है। अगर इस पे हमारी कोई कामना नहीं है तो निसंदेह जानिए कि आपका बहुत बड़ा त्याग है। ये त्याग ऐश्वर्य भी दिलाएगा, लोक की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन लोक प्रतिष्ठा बढ़े इसके लिए नहीं करना। कहते हैं ना कि जितना नमक डालोगे उतना नमकीन होगा ही होगा, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। वो एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन उसमें स्वाभाविक गुण में हम घुस जाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कहा ये तो गुण का गुणा गुणेशु वर्तन्ते, ये तो वैसी चीजें अपने आप में ही हो रही हैं, जो जैसा हो रहा है वो वैसा ही होगा, उसके लिए परेशान होने की, अहम वृत्ति जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जबरदस्ती उसमें जोड़ो नहीं। 5वां है यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप रूप जो कर्म ना त्याज्यम, ये त्याग करने लायक ही नहीं है। कार्यमेव ततः, इनको करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान तप ये तीनों ही मनीषी विद्वान पुरुषों को पावनानी, पावनानी माने पवित्र बनाता है। यज्ञ करने से, दान देने से लोभ खत्म हो जाएगा, तप करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होगा, आपका घर शुद्ध होगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये कार्य जो है इनको करना ही चाहिए। इस भय से मत करिए कि हम कुछ काम नहीं करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। दोष लगने के भय से काम को त्याग मत करिए। काम से जो फल मिलेगा उसका त्याग करिए, कामों का त्याग मत करिए। तो पावनानी मनीषाणी, हमें ये जो चीजें हैं ये 3 चीज पर इन्होंने पूरे उसमें बहुत जोर दिया है कि ये करने हैं। अब कैसे करने हैं ये उपाय आपको देखना है। दान हमें कैसे करना है, सुबह चिड़ियों को चुगा डाल दो, हम पूछेंगे कितना चुगा, अब दाने तो गिने नहीं थे हमने डाल दिए थे, ये क्या हो गया, निष्काम भाव से हो गया। चींटियों को आटा डाल दिया, कितने ग्राम आटा, कितना था आटा अब बता नहीं, डाल दिया था। मछलियों को गोली बना कर डाला है। तो ये कुछ ऐसे दान हैं कि दान भी हो रहे हैं और उनको पूर्ति भी हो रही है, उनका कल्याण भी हो रहा है। तो इस प्रकार के दान जब हम करते हैं तो इससे मनीषी लोगों का भी अंतःकरण पवित्र होता है। 6 है एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति में पार्थ निश्चितम मतमोत्तम। हे पार्थ, निश्चितम मतमोत्तम, इन कर्मों का, एतान्यपि तू कर्माणि, इन सारे कर्मों का, कौन से कर्मों का, यज्ञ दान तप, एतान्यपि इन कर्मों का, संग त्यक्ता फलानी चा, संग और फल, पीछे दिया है ना वो आगे आ जाएगा। तो संग भी त्यागना है और फल भी त्यक्त्वा, कत्वा प्रत्यय लगा, त्याग करके। एतान्यपि पार्थ निश्चितम मत उत्तम कर्तव्य नीति, कर्तव्य नीति मतलब इनको कर्तव्य यानी कि करना ही चाहिए। क्या त्यागना है इनका, इन फल, और फल के संग क्या 4 शब्द क्यों लगा है, हाँ संग, संग में अहम वृत्ति आएगी कि मैं कर रहा हूं, तो संग त्यागना है। संग त्यक्त्वा फलानि च, इनका अर्थ जो दे रखा है कि
संग त्यक्ता, नहीं तो यहीं पे कंप्लीट हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा फलानी चा, यानी और फल भी, संग भी, तभी तो तुम फल की अपेक्षा नहीं करोगे। अरे होगा किसी का, हमें क्या लेना देना, हम क्या तुम्हारा मोबाइल है, पता नहीं होगा किसी का। जब संग कर लो हाँ मेरा है, तो हमें फल की भी इच्छा होगी। तो संग और फल दोनों संग संग चल रहे हैं, दोनों संग रहेंगे तो दोष आ जाएगा। तो हमें संग भी त्यागना है और फल भी त्यागना है। हमारे संग से ही तो दोष होते हैं, संग दोष है कि नहीं? हर चीज का संग दोष पहले भी बताया ना। आटा और पानी अलग अलग रखे लेकिन संग संग मिला दिए तो क्या हो गया? सड़ान पैदा हो गई। तो संग दोष जरूर होता है, वो आपका संगी साथी हो, घर परिवार का हो, रिश्तेदार हो, जिसका भी संग करोगे आपका वैसा ही फल मिलेगा। अब हम संग ना करें, इससे अच्छा फल भी अच्छा मिले या बुरा मिले उससे भी हमें मतलब संग नहीं रहेगा, फल का भी संग नहीं रहेगा, क्रिया का भी संग, कर्म का भी संग और फल का भी संग, हमें सारे संग त्यागने पड़ेंगे। ये वो कह रहे हैं कि ये मतम उत्तमम, मेरे मतों में उत्तम मत है, निश्चित मत है। बहुत सारे लोग कर्म करते हैं, संग यज्ञ वगैरह करते हैं, तो यज्ञ में उन्होंने अनुष्ठान लिया कि हमें सवेरे अग्निहोत्र जो करते हैं, बहुत सारे अग्निहोत्र होते हैं ब्राह्मण, कि हमें अग्निहोत्र करना है। अब अग्निहोत्र का हमने अनुष्ठान लिया कि 51 अग्यारी हमें डालनी है। अब उसमें हमारी सामग्री समाप्त हो गई। अब हमने समाप्त सामग्री हवन करते में चिल्ला रहे हैं, बेटे को आवाज दी, बहू को आवाज दी, नहीं लाई तो उन पे क्रोध। अब पता लगा उसकी यज्ञ की अग्नि तो बुझ गई लेकिन अंदर की क्रोधाग्नि जल पड़ी। अब क्रोध की अग्नि जल गई तो अब वो अग्नि जो जला रहे उसका लाभ क्या है? लाभ नहीं रहा ना। तो करा भी, उपक्रम भी हुआ, मेहनत भी हुई, गर्मी भी सहन करी, लेकिन आपका वो सफल नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने यज्ञ पर जोर नहीं दिया है कि यज्ञ करना है तो अपनी जो पशुवत वृत्तियां हैं उनका हवन करो, उनका अंदर ही अंदर अंतःकरण में हवन करो। कैसे हवन करोगे? आप कहते हो ना हमने इस कान से सुना उधर से निकाल दिया, आपने निकाला नहीं है, कहा कहते हो सब लोग, लेकिन मन टटोल के देखना कोई निकालता नहीं है। जब एकांत में बैठते हो तब अंदर याद आती है उसने हमसे ऐसे कह दिया, बताइए। हमारे सामने तो कह दिया लेकिन अंदर धधक बनी रहती है। तो उन्होंने कहा इनको हवन कर दो, कहा चलो अच्छा है, इसका मतलब हमारा दोष देखा उसने, हमारी तरफ उतनी निगाह तो है। जैसे जो दो संतों की जो कहानी बता रहे थे कि एक संत ने पूछा कि कब भगवान मिलेंगे, उन्होंने कहा अभी थोड़े दिन बाद आपको मिल जाएंगे। और एक दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा नारद जी मुझे कब मिलेंगे? उन्होंने कहा पीपल के पत्ते जितने उतने जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो नाचने लगा। नाचने क्यों लगा? और जब नाचने लगा तो एकदम से खुशी के मारे नाचने इसलिए लगा कि भगवान का इतना बड़ा ब्रह्मांड और मुझ पर निगाह है, मेरे ऊपर निगाह है। ऐसी तुम सोचो जो तुम्हारी बुराई कर रहा है तो उस आदमी की तुम पे निगाह तो है कम से कम। आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं तो आप पे निगाह तो है। यू आर इम्पोर्टेंट फिगर, आप इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि आप पर दूसरों की निगाह है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बोल रहे हो, क्या करते हो, क्या खाते पीते हो, कैसे पहनते हो, कैसे चलते हो, मटक के चलते हो कि सीधे चलते हो, ऊंची एड़ी की चप्पल है कि सादा है, कैसी साड़ी बांध। आप ये चर्चा का विषय बने हुए हो लेकिन आपको उनसे लिप्त नहीं होना। नारी जीवन है लेकिन नारी बनके नहीं जीना है। हमारे अंदर आत्म तत्व है, हमें आत्म तत्व को जानना होगा। गीता आपको आत्मबोध कराती है, नारी बोध नहीं कराती। यहाँ पर आत्मा की बात हो रही है, यहाँ नारी की कोई बात नहीं हो रही, ना पुरुष की कोई बात हो रही। और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वो ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है। तो इसीलिए हमें अपनी इन बुराइयों को सुन करके भी उसको धन्यवाद देना चाहिए कि इसकी कितना हम प्रिय हैं कि हमारे ऊपर इतनी निगाह रखी और हमारे ऊपर इतना ध्यान दिया। तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने को चरितार्थ करो, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो हम अपनी पशुवत जो हमारी वृत्तियां हैं, गीध दृष्टि, गीध दृष्टि क्या कहते हैं? चील ऊपर उड़ रही है लेकिन निगाह उसके मुर्दे के ऊपर रहती है कि हटे तो फिर मैं ही खाऊं। तो यही है हम लोगों को रहता है कि ये बहू बेटे का कि माँ बाप, बहू का तो अक्सर रहता है सास जाए तो फिर हम ही मालकिन बन जाए, चाबी का गुच्छा मेरे ही पास आ जाए। तो ये गीध दृष्टि है। तो गीध दृष्टि क्या है? हमें इसको हव्य करना चाहिए
कि भाई उनकी कमाई है, वो जाने, दें या ना दें, उनके 3 बेटे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, हम अपना कमा खाएं। लेकिन एक की दृष्टि कैसी भी चाटुकारिता करके, लल्लो चप्पो करके, उल्टी सीधी उनकी तारीफ करके कैसे भी पटा ले और पटा के हम ले लें सब कुछ, तो ये क्या गीत दृष्टि है। तो हमें इनका हवन करना है, हमारी जो बुरी आदतें हैं उनको हवन करना है।